नमस्कार दोस्तों, दशहरे की आप सबको शुभकामनाएं। आज दशहरा की उपलक्ष्य में मैं बना रही हूँ सूजी की जलेबी। जलेबी बनाना एक रॉकेट साइंस की तरह ही है। इसे बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बीच बीच में बताए हैं, तो आप उस सब को फॉलो करेंगे तो आपकी जलेबी अच्छे से बनेगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं बनाने की तरफ। अब सबसे पहले चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी के लिए मैंने 1 कप शक्कर ली है। आधा कप मैदा है तो 1 कप शक्कर ली है। जलेबी डूबनी चाहिए, इसलिए चाशनी थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ती है। अब इसमें 3/4 जितना पानी डाल देंगे। अब इसे मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ। अब ये इलायची ली है 1 मैंने, तो मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के फिर डालूँगी। तो 1 इलायची को मैंने तोड़ दिया है और इसमें डाल देंगे सुगंध के लिए। शक्कर और पानी को मिलाकर अब गैस पे चढ़ा देंगे और इसे शक्कर गलाने तक इसे हिलाते रहेंगे और जब चिपचिपी चाशनी हो जाएगी तब गैस को बंद करेंगे। तो बीच बीच में इसे चेक भी करते जाएंगे। तो अब चेक कर लेते हैं कि चाशनी बनी कि नहीं बनी। तो उसको थोड़ा सा उंगली में ले लेते हैं, इस तरह से। देखो शाइनिंग आ रही है इसमें और ये देखो हल्का सा चिपक रहा है। बहुत ज़्यादा तार नहीं बनाना है, सिर्फ चिपकना चाहिए। अपने को लगना चाहिए कि चाशनी वहाँ है, चिपक रही है, बस उतना ही करना है। तो ये अब गैस को बंद कर देंगे। बहुत गाढ़ी चाशनी में वो शक्कर नहीं पिएगी जलेबी फिर, और जब ठंडी हो जाती है तो गाढ़ी भी हो जाती है। तो अब बंद कर देते हैं गैस को और अब गैस से इसको उतार के रख देते हैं। तो आज बना रहे हैं सूजी की जलेबी, इसलिए मैं आधा कप ले रही हूँ सूजी। सूजी चाहे मोटी हो या पतली हो, इसको मिक्सी जार में डाल के इसे बारीक कर लेना है। अब डाल देंगे इसमें 2 टेबल स्पून मैदा। मैदा नहीं हो तो 1 चम्मच आटा डाल देंगे गेहूं का। तो मैं 1.5 चम्मच ही है मेरे पास, तो मैं 1.5 चम्मच ही डाल रही हूँ। ऐसे ज़रूरत नहीं है मैदा डालने की, पर थोड़ा बाइंडिंग के लिए चाहिए। अब इसको पीस लेंगे बारीक। तो मैंने इसे पीस लिया है, पर ये देखिए एकदम बारीक तो नहीं होती है क्योंकि ये तो सूजी है, पर थोड़ा सा बारीक तो हो ही जाती है। तो गलने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए पीस लेते हैं इसको। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ घोल बनाने के लिए, बैटर बनाने के लिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 कप दही। दही डालने से खटास अच्छी आती है और अपना फर्मेंटेशन का काम भी करता है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सोडा, 1 चुटकी या 2 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालेंगे, और 1 छोटा चम्मच शुद्ध घी डाल देंगे, वीडियो में दिखा नहीं पाई। अब डाल देंगे फूड कलर, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आधा कप मैंने पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छे से बैटर बना देंगे। थोड़ा थोड़ा ही डालना है ताकि ये पतला ना हो जाए। तो ये देखिए अभी थोड़ा गाढ़ा है और ये सूजी फूलेगी भी। 10 मिनट रखेंगे तो थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ और फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसा गाढ़ा होना चाहिए। अभी इसको अभी ढक कर रख देते हैं ढक्कन से। तो देखिए इस तरह से होना चाहिए। तो ये ढक्कन ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो गया है और ये बहुत ही गाढ़ा है। इतना गाढ़े से नहीं बनेगी जलेबी, तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ मैं, 1 चम्मच, और फिर मिक्स करके देख लेंगे। ना ही बहुत पतला होना चाहिए और ना ही बहुत जाड़ा। तो आधा चम्मच और पानी डाल दूँगी। फिर मैं बताती हूँ कितना चाहिए। तो ये देखिए ये बराबर है, इससे पतला नहीं करेंगे। ये देखो, और इसको अभी 2 मिनट तक ऐसे फेंट लेंगे, 1 मिनट या 2 मिनट।
अब एक गिलास में प्लास्टिक की थैली लगा देंगे। आपके पास में अगर सॉस की बोतल हो तो उसे भी आप कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें ये बैटर डाल देती हूँ। देखिए ऐसा होना चाहिए। अपन थोड़ा बना के देख लेंगे, अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे रबर बैंड लगा दूँगी। रबर बैंड लगा दिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा कट कर देंगे, जितना मोटा या पतला चाहिए उस अनुसार से देख लेते हैं कि कितना चाहिए। ये मुझे बराबर लग रहा है। अब गैस के ऊपर नॉन स्टिक पैन डाल देंगे और उसमें मैं डाल दूँगी तेल, या आप घी भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। गरम अच्छे से होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। अभी एकदम तुरंत नहीं आया है, तो थोड़ा सा और गरम करके फिर बनाएंगे। तो अब देखो अच्छे से गरम हो गया है। और अब शुरू करते हैं बनाने को। तो इस तरह से राउंड राउंड करते हुए बनाना है। ये लॉक को फिर बंद कर देना है, नहीं तो ये खुल जाएगी। तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप पहली बार बनाए हैं तो। तो देखिए इस तरह से बनाना है और तेल को अच्छा गरम रखना है। अगर लग रहा है कि नहीं फूल रही है तो अच्छे से गरम करके और फिर डालना है। तेल क्या डालते हैं अपन तो तेल ठंडा होता जाता है। तो इस तरह से बनाओगे तभी वो फूली फूली रहेगी, नहीं तो जैसे ही ठंडा होएगा तो ये चपटी हो जाती है। इसलिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा रुक रुक के ही डालना है, एक दो डाल के रुक जाना है, तेल गरम करना है और फिर से डालना है। तो जिसके झाग ख़त्म हो गए उन्हें पलट देते हैं। तो छोटी और बड़ी जलेबी आपको जैसी पसंद है उस तरह से बनाना है। इसे थोड़ा कड़क कर लेंगे। मोटी पसंद है तो मोटी बनाना। अब इधर भी थोड़ा सा तल लेंगे। तो अब इसे निकाल लेते हैं। कड़क हो गई है तो अपने को कड़क ही लेना है, नरम नहीं लेना है। अब इसे निकाल के एक प्लेट में पहले ले लेते हैं। अब ये जो शुगर सिरप बनाया है इसमें इन जलेबियों को डाल देंगे और इन्हें 5 मिनट तक डुबो कर रखेंगे ताकि रस अच्छे से अंदर चला जाए। तो अभी ये चाशनी पी ली होगी तो इसे निकाल लेते हैं किसी दूसरी प्लेट में, ताकि थोड़ी चाशनी ये जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। इस तरह से ये मैंने निकाल ली है इनको। आँच को तेज़ ही रखना है, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए तभी ये फूलेगी, नहीं तो फूलती नहीं है। राउंड राउंड चाहिए तो आँच को तेज़ रखना, अगर धीमी आँच हो गई तो ये फूलेगी नहीं, चपटी हो जाएगी। तो इसका टेम्परेचर बहुत ही सही रहना चाहिए, नहीं तो फूलती नहीं है। थोड़ा भी ठंडा हो गया तो ये फूलेगी नहीं। तो अब इन्हें पलट देती हूँ। देखिए कितनी अच्छे से फूल गई है। तो तेज़ आँच में ही फूलती है ये। पलट देती हूँ इनको, और जो ठंडी हो गई है तो वो चपटा हो जाता है। तो देखिए मैं इसी में बताती हूँ आपको। ये मैंने बाद में डाली है, लास्ट में डाली, तो ये देखो ठंडा हो गया था तेल तो फूला नहीं। अब धीमी कर देंगे आँच, एक बार फूल जाए तो फिर धीमा कर देना है। तो निकाल लेते हैं इनको।
तो जैसा आपको कड़क चाहिए उस हिसाब से इसे निकाल लेना है। तो देखिए ऐसी फूली फूली बनी है। अब इन्हें भी रस में डुबो के रख देते हैं 5 मिनट, या फिर देख लेना है रस अंदर आया कि नहीं आया तो थोड़ी देर और रख लें। बस इस तरह से सभी बना लेंगे। तो देखिए बनकर तैयार हो गई है। तो ये जिसको ज़्यादा कड़क पसंद है तो मैंने थोड़ा इसको कड़क किया है, और इसको इस तरह का कलर पसंद है इसको ऐसा किया है। कड़क करने के लिए थोड़ा ज़्यादा देर तक तल लेंगे धीमी आंच पे, तो कड़क हो जाएगी इस तरह से। तो ये बनकर तैयार हो गई हैं, और अब इनमें इसको मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से गोल हो गई है। तेज़ आंच रखेंगे तो ही गोल होएगी और चाशनी पिएगी अंदर से। और ये देखो कितनी कड़क है, और ये देखो ये निकल रहा है रस इसमें से। वैसे ही कड़क चाहिए सबको, ये बहुत देर तक कड़क बनी रहेगी, नरम नहीं होएगी। तो अब इसमें थोड़ा से गुलाब की पत्तियां डाल देते हैं, थोड़े से पिस्ते ऊपर से डाल देते हैं। तो लीजिए बन गई, तैयार हो गई जलेबियाँ। आप इसे दशहरे में ज़रूर बनाएं एक बार। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो परफेक्ट तो नहीं बनेगी, प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट बन जाएगी। तो जो टिप्स मैंने बीच बीच में बताए हैं तो आप उसे ध्यान रख कर और बनाएंगे तो अच्छी बनेगी।